नेक्स्ट आते हैं हम ड्रग्स पे कि कौन कौन से हम ड्रग्स दे सकते हैं फॉर द एडिसन डिसीज, और जिन पेशेंट को एडिसोनियन क्राइसिस होता है फॉर दैट पर्पस। सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम था और हमें एड्रीनल ग्लैंड को रिमूव करना पड़ा, सो उस केस में हमें पेशेंट को लाइफ टाइम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे रखना पड़ता है। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, अब आपको पता है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, एल्डोस्टेरोन एंड द कोर्टिसोल, सो उन दोनों के लिए जो ड्रग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए अलग ड्रग्स होती हैं एंड जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड था हमारा एल्डोस्टेरोन, उसके लिए अलग ड्रग थी। सो एल्डोस्टेरोन के लिए जो ड्रग है उसका नाम है फ्लूट्रोकोर्टिसोन। सो फ्लूट्रोकोर्टिसोन जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारे सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करता है। अगर ये ड्रग, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि ये सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करवाएगी, और रिटेंशन की वजह से जो एडिमा होगा, बिकॉज सोडियम एंड वाटर हमारे बॉडी में रह रहे हैं, सो दैट्स वाई एडिमा एंड द हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर हम बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कोर्टिसोल के लेवल को रेगुलेट करेगी फॉर दैट। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन जो ड्रग होती है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी काम करती है एंड द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का भी काम करती है। नेक्स्ट ड्रग्स आती है प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन, जिसके भी पीछे ओन है, सो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कैटेगरी में आती है और कोर्टिसोल और स्टीरॉयड की कैटेगरी में आती है। सो नेक्स्ट ड्रग्स आती है हमारे डेक्सामेथासोन एंड द बीटामेथासोन। ये जो दोनों ड्रग्स हैं इसमें सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इफेक्ट आएगा, ये मोर पोटेंट है और इसका हाफ लाइफ पीरियड 8 to 12 आवर होता है, इन तीनों का 12 to 36 आवर्स एंड इसका है 36 to 72 आवर्स। इनको हम आईवी भी दे सकते हैं एंड पर ओरल भी, जैसे कि क्राइसिस की कंडीशन में हमें इसे आईवी देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन को, ताकि इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिले। बट इसको हम ओरल फॉर्म में देते हैं कॉम्बिनेशन में, लाइक डेक्सामेथासोन प्लस फ्लूट्रोकोर्टिसोन। ये है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और पेशेंट को बोलना है कि उसने अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना, स्लोली टेपर ऑफ करना है, और पेशेंट को बताना है कि अगर स्ट्रेस की कंडीशन है या कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो आपको इसकी जो डोज है इंक्रीज करनी पड़ सकती है। कंसल्ट करना है विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। रिप्लेसमेंट थेरेपी के अलावा हम स्टेरॉइड्स को कुछ और कंडीशंस में भी दे सकते हैं, लाइक अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो, लाइक द ब्रोंकियल एस्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, गाउट, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द क्रोन डिसीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द क्रोन डिसीज ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस के टाइप्स हैं जिसमें इन्फ्लामेशन होती है। कोलाइटिस में तो कोलोन एंड द रेक्टम की होती है, जो रेक्टम से स्टार्ट होती है और कोलोन में जाती है, कंटिन्यूस होती है। ये क्रोन डिसीज में ये कोबल स्टोन लाइक अपीयरेंस होती है, इसमें मीन्स जो कंटिन्यूस लीजन्स नहीं होते, पूरे जीआई ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है और कहीं कहीं पे लीजन्स देखने को मिलते हैं। इन दोनों में दे सकते हैं। गाउट होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और ये फर्स्ट मेटाटार्सल में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट होने स्टार्ट कर जाते हैं, और ये फर्स्ट टो के मेटाटार्सल में स्टार्ट होता है। सोरियासिस एक स्किन की कंडीशन है जिसमें जो ऑटोम्यून अटैक होता है स्किन के सेल्स पे, हेल्थी सेल्स पे, और जो इसका टर्नओवर रेट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, स्केलिंग और प्लैक देखने को मिलती है। और जब हम इन प्लैक को रिमूव करने की ट्राई करते हैं तो इनमें से ब्लीडिंग आती है, और जिसको हम बोलते हैं ऑस्पिट साइन। रिमोटॉइड आर्थराइटिस मीन्स ये बोन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट इज ब्रोंकियल एस्मा। और इन कंडीशंस में हम पेशेंट को दे सकते हैं स्टेरॉइडल थेरेपी। नेक्स्ट है, क्योंकि इसका इफेक्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इम्यूनोसुप्रेसेंट भी होते हैं इसका एक्शन, लाइक ऑटोइम्यून डिसीजेज में जहाँ पे जो बॉडी के सेल्स पे अपने ही सेल्स अटैक करते हैं। उसको सुप्रेस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसका नाम है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, माइस्थीनिया ग्रेविस एक कंडीशन है जिसमें मसल की वीकनेस आ जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ होती है जो वो उसकी डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो इसके अलावा हम एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं लाइक द ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया होता है जो WBC का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। सो WBC की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो इमेच्योर WBC ब्लड में रिलीज हो रहे हैं। और बोन मैरो में और किसकी होती है लाइक द RBC की प्रोडक्शन होती है, WBC की होती है एंड द प्लेटलेट्स की होती है। क्योंकि WBC की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है और वो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी सुप्रेस हो रही हैं। सो लाइक अगर RBC कम हो जाएंगे तो पेशेंट में एनीमिया देखने को मिलेगा। अगर WBC भी वो भी इमेच्योर है, अच्छे से काम नहीं कर रहे तो इन्फेक्शन होगी। एंड थर्ड जो प्लेटलेट है क्योंकि उसकी भी डेफिशिएंसी है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो अगर इन तीनों का लेवल कम हो जाता है RBC, WBC एंड द थ्रोम्बोसाइट्स, इसको हम कंबाइनली करके बोल देते हैं पैनसाइटोपेनिया। पीनिया होता है डिक्रीज होना, पैन मतलब सभी का लेवल कम हो जाना। लिम्फोमा होता है जो लिम्फोसाइट एक टाइप के WBC ही होते हैं। ये देखने को मिलता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जो स्प्लीन लिम्फ नोड होते हैं उनमें लिम्फोमा देखने को मिलता है। और इनमें जो ड्रग दे सकते हैं प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक की तरफ ये काम करती है जो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग के लिए हम ड्रग दे सकते हैं स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीटर्म लेबर। जो प्रीटर्म अगर होने के चांसेस है तो जो मदर को हम डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन दे सकते हैं। बिकॉज जो 24 to 34 वीक तक जो फीटल है उसके लंग्स इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाए। सो उसके लंग में एक सर्फेक्टेंट नाम की चीज़ होती है और अगर सर्फेक्टेंट की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तो जो रेस्पिरेटरी है वो कोलैप्स कर जाएगा। सो डेवलपमेंट करने के लिए सर्फेक्टेंट की हम जो मदर को IM इंजेक्शन देते हैं उसका नाम है डेक्सामेथासोन और इसके अल्टरनेटिव दे सकते हैं बीटामेथासोन। ओके, सो ड्रग ऑफ चॉइस डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन में हम 6 mg एवरी 12 आवर देते हैं और इसके 4 डोजेस देते हैं, जबकि बीटामेथासोन की हम 12 mg देते हैं एवरी 24 आवर। ये 2 डोजेस में दिया जाता है और ये 4 डोजेस में, और 48 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। सो ये एंटीनेटल पीरियड में दिया जाता है मदर को। और टोकोलिटिक्स दे सकते हैं जो कि लेबर पेन को तोड़ते हैं, मीन्स टोकोलिटिक्स जो लेबर पेन को इंड्यूस नहीं होने देते। सो फॉर अगर पेशेंट इस मेडिसिन पे है और प्रीटर्म डिलीवरी एक्सपेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट को दे रहे हैं तो आपने एजुकेट भी करना है अबाउट इट्स साइड इफ़ेक्ट्स और आपने बताना है कि कैसे आप इसको कंपनसेट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। सो फर्स्ट साइड इफेक्ट इज क्योंकि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो पेशेंट का शुगर लेवल विल बी इंक्रीज, तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और इसको प्रिकॉशंस के साथ देना है इन द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस क्योंकि उनमें ऑलरेडी शुगर का लेवल एलिवेटेड है। सो लिमिट करना है शुगर इनटेक को और शुगर की मॉनिटरिंग, ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी है, आपने एजुकेट करना है टू योर पेशेंट। नेक्स्ट इज सॉफ्ट बोन्स। सो बोन्स पे भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इफेक्ट है। ये क्या करती है कि जो बोन्स में पोर बना देती है, मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस करती है और जिससे जो फ्रैक्चर होने का रिस्क है वो बढ़ जाता है। फॉर दैट्स वाई हम पेशेंट को कैल्शियम देते हैं क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के साथ साथ हम पेशेंट को बोलेंगे कि जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस है वो आपने करनी है। नेक्स्ट इज सिक। सो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं क्योंकि इसका काम है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सप्रेशन करती है। दैट्स वाई पेशेंट में इम्यूनो सप्रेशन की वजह से जो वो जल्दी सिक, वो जल्दी बीमार हो जाएगा। तो आपने बोलना है कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं लाइक जो कि बीमार बच्चे होते हैं, जो सिक पीपल होते हैं उनके पास नहीं जाना और प्रिकॉशंस रखने हैं एंड लाइव वैक्सीन नहीं लेनी और रिपोर्ट करना है कि अगर आपको फीवर, सोर थ्रोट जैसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज साइट। इसका इफेक्ट है एक आइज पे। सो आइज में कैटेरैक्ट होता है जो लेंस है उसकी ओपेसिटी होना एंड ग्लूकोमा होता है जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसका इंक्रीज होना। सो ये दोनों देखने को मिल सकते हैं जो कि पेशेंट जो लॉन्ग टर्म थेरेपी पे होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। सो
इसको प्रिवेंशन करने के लिए आपको पेशेंट को बोलना है कि आई एग्जामिनेशन और रिपोर्ट करना है अगर ब्लरी विजन हो टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट आता है इन द स्टमक। स्टमक में क्या होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उसकी वजह से जो अल्सर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मीन्स ब्लीडिंग हो सकती है उन अल्सर्स में। सो अगर पेशेंट को एजुकेट करना है कि जैसे कि एनसेड्स हो जाते हैं, एनसेड्स होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं ये, जैसे कि ब्रूफन, वो आपने ऐसे ओटीसी ड्रग्स ऐसे ही नहीं लेनी, तो आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछना है तब ही लेना है, क्योंकि वो भी क्या करती है, जो स्टमक में ब्लीडिंग करती है एनसेड्स। सो कभी भी उसके साथ नहीं लेना। और स्टमक के इश्यूज को आप सही करने के लिए इसको फूड के साथ लेना है या आफ्टर मील लेना है, ताकि जीआई अपसेट ना हो। सो आपने ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है। ब्लीडिंग को मॉनिटर करने के लिए एजुकेट करना है अगर ब्लैक और टैरी स्टूल आ जाए, क्योंकि अगर अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होगी तो जो ब्लड का कलर है वो ब्लैक या टैरी कलर का होगा। सो अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट से है तो फ्रेश ब्लड होगा, मीन्स ब्राइट कलर का होगा। बट अगर ब्लड ऊपर से है लाइक द अपर जीआई ट्रैक्ट से, तो ब्लड का कलर ओल्ड जैसा हो जाएगा लाइक द ब्लैक और टैरी स्टूल को और एब्डोमिनल पेन को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन में चेंजेस आती हैं लाइक जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की थेरेपी की वजह से जो स्किन है वो फ्रेजाइल बन जाती है। अगर फ्रेजाइल स्किन होगी तो इजीली उसमें ब्लीडिंग होगी और ब्रूजिंग देखने को मिलेगी। सो इसमें पर्पल स्ट्राई जो होते हैं, स्क्रैच मार्क्स भी देखने को मिलते हैं और एक्ने। नेक्स्ट इज स्किन। सो इसमें स्लो पुअर वुंड हीलिंग होगी। सो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं अगेन उनमें प्रिकॉशंस लेनी है और उनको बोलना है कि जो वुंड है उनको आपने क्लीन रखना है और प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट इज सेक्स हार्मोन सुप्रेस हो जाते हैं इसकी वजह से। दैट्स वाई इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, गायनेकोमास्टिया एंड हिर्सुटिज्म एंड द एक्ने इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है सैड। सो डिप्रेशन, मूड स्विंग्स एंड द इरिटेबिलिटी सोमनेंट पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सो पेशेंट को एजुकेट करना है कि उन्होंने स्लीप शेड्यूल बनाना है एंड मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से उन्होंने कंसल्ट करना है, बिकॉज इन इंडिया जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको इग्नोर किया जाता है लाइक द डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। सो आपने एजुकेट करना है, डोंट इग्नोर एंड कंसल्ट विद योर मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट। सो नेक्स्ट सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है इसकी वजह से। सो दैट्स वाई अगर सॉल्ट और वाटर बॉडी में रिटेंशन रहेगी तो सॉल्ट वाटर, so, उनकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, एडिमा होगा पेशेंट में, और एडिमा की वजह से जो पेशेंट में वेट गेन देखने को मिलेगा। सो आपने क्या मॉनिटर करने के लिए बोलना है, एक तो ब्लड प्रेशर, वेट गेन हो रहा है तो आपने वेट मॉनिटर करने के लिए बोलना है एंड एलिवेट करने के फीट। सो जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी इससे एंड लिमिट करना है सॉल्ट इनटेक को। नेक्स्ट इज आपने जो मेन चीज़ है जो अपने पेशेंट की एजुकेशन में जिस पे जोर देना है वो है जो सडन स्टॉप अगर कर दिया तो उससे क्या होगा, एडिसोनियन क्राइसिस, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने कभी भी इसे सडन स्टॉप नहीं करना, अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना, आपको कंटिन्यूसली लेनी है ये ड्रग और टेपर ऑफ करना है। अगर तो प्रेडनिसोलोन 50 mg ले रहा था तो उसको हम 40 mg करेंगे, 30 mg करेंगे, ऐसे इसको टेपर ऑफ किया जाता है, बट कभी भी सडनली स्टॉप नहीं किया जाता। और इसके अलावा आप अपने पेशेंट को बताएंगे कि इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना। ये थे कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं।